हेलो एवरीवन। सो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का ऑलरेडी कई वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप एक बार उसको देख सकते हो। अभी कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, होपफुली कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्वेश्चन 1 से। द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज। तो मैथमेटिकल मॉडल एलपी प्रॉब्लम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसका कारण पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिकॉज इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द वर्बल डिस्क्रिप्शन एंड न्यूमेरिकल डेटा इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये वर्बल डिस्क्रिप्शन और न्यूमेरिकल डेटा को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ ए। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट ठीक होंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ ए कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फॉर इकोनॉमिकल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एज वेल एज द मैथमेटिकल टेक्निक। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कंस्ट्रेंट इन एन एलपी मॉडल रिस्ट्रिक्ट्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में जो एक कंस्ट्रेंट है वो किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वैल्यू ऑफ ए डिसीजन वेरिएबल, यूज़ ऑफ द वेरिएबल अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इन सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ एन एलपी मोड इज़। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ अ रिलेशनशिप अमंग ऑल वेरिएबल्स इन लीनियर, इज़ लीनियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द यूज़ ऑफ डिसीजन मॉडल्स। तो डिसीजन मॉडल्स का यूज़ के बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई भी जो डिसीजन मॉडल का यूज़ नहीं है। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है उसके कई ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है उसको चूज़ करना होता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। एवरी मैथमेटिकल मॉडल, तो हर एक मैथमेटिकल मॉडल क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिप्रेजेंट्स डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। हर एक मैथमेटिकल मॉडल जो होता है वो डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ए फिजिकल मॉडल इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो फिजिकल मॉडल किसका एग्जाम्पल है? एन आइकॉनिक मॉडल, एक आइकॉनिक मॉडल का एग्जाम्पल है। एन ऑप्टिमाइजेशन मॉडल बेसिकली क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सारे काम ऑप्टिमाइजेशन मॉडल करता है। प्रोवाइड्स द बेस्ट डिसीजन, प्रोवाइड्स ए डिसीजन विद इन इट्स लिमिटेड कंटेक्स्ट एंड हेल्प्स इन इवेल्युएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 9, द क्वांटिटेटिव अप्रोच टू डिसीजन एनालिसिस इज़। तो डिसीजन एनालिसिस के लिए जो क्वांटिटेटिव अप्रोच है बेसिकली वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इट इज़ ए साइंटिफिक अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग अ मॉडल टर्न ऑब्जर्व द इफेक्ट अपॉन इट्स आउटपुट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सेंसिटिविटी एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऑपरेशंस रिसर्च ओ आर प्रैक्टिशनर्स डू नॉट। तो ओ आर के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्या नहीं करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्शंस और ऑपरेशंस। वो फ्यूचर एक्शंस और ऑपरेशंस को प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। ओ आर अप्रोच इज़ टिपिकली बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ। तो 12 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ मैथमेटिकल मॉडल। 13 देखते हैं, द क्वालिटेटिव अप्रोच टू डिसीजन एनालिसिस रिलाइज ऑन। 13 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एक्सपीरियंस, जजमेंट एंड इंट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ऑपरेशंस रिसर्च प्रैक्टिशनर्स डू नॉट। तो ऑपरेशन रिसर्च के प्रैक्टिशनर्स हैं वो क्या नहीं करते हैं? तो 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्शंस और ऑपरेशंस। तो अभी आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एन एलपी प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिकॉज इट हेल्प्स इन कन्वर्टिंग द वर्बल डिस्क्रिप्शन इन न्यूमेरिकल डेटा इनटू ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रिपीटेड क्वेश्चन, ऑपरेशन रिसर्च इज़ द आउटकम ऑफ। तो ऑपरेशन रिसर्च किसका आउटकम होता है? 16 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ टैलेंट्स ऑफ ऑल फील्ड्स।
17 देखते हैं, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट ऑपरेशन रिसर्च इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट, तो ओ आर का जो नाम है वो किस फैक्ट की वजह से इसका नाम ओ आर है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन आ जाएगा डी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ओ आर केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग, तो ऑपरेशन रिसर्च एग्जिस्टेंस में कब आया लगभग, तो 18 क्वेश्चन का सही ऑप्शन आ जाएगा सी, व्हेन देयर वाज अ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द फर्स्ट कंट्री टू यूज़ ऑपरेशन रिसर्च मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज़, तो ओ आर को पहले किस कंट्री ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया था, 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा यूके ने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। द नेम ऑपरेशन रिसर्च इज़ फर्स्ट कॉइंड इन द ईयर, तो ओ आर का फर्स्ट जो है इसको पहले कब, इस नाम को पहले कब यूज़ किया गया, कॉइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1940s। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द पर्सन हु कॉइंड द नेम ऑपरेशन रिसर्च इज़, तो किसने ऑपरेशन रिसर्च को कॉइन किया था। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ मैक्लोस्की एंड ट्रेफ्रेन। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ओ आर सोसाइटी ऑफ इंडिया इज़ फाउंडेड इन द ईयर, तो ओ आर सोसाइटी ऑफ इंडिया कब एग्जिस्टेंस में आया, तो 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इट इज़ 1959। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन रिसर्च इज़, तो ऑपरेशन रिसर्च का ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या है, तो 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। 24 देखते हैं, ऑपरेशंस रिसर्च इज़ द आर्ट ऑफ गिविंग, 24 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ बैड आंसर्स टू प्रॉब्लम्स वेयर अदरवाइज वर्स आंसर्स आर गिवन। 25 क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन रिसर्च इज़, 25 क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा द इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। 26 देखते हैं, द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग ऑपरेशन रिसर्च प्रॉब्लम इज़, तो 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। पहला स्टेप ऑफ ओ आर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या है, वो है कि फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। 27 देखते हैं, द मॉडल विच गिव्स फिजिकल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज, 27 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट इज़ आइकॉनिक मॉडल। 28 वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओ आर मॉडल इज, 28 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मॉडल इज स्ट्रक्चर टू सूट ओ आर टेक्निक्स। 29 क्वेश्चन, द प्रॉब्लम which is used to disburse the available limited resources to activities is known as, 29 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एलोकेशन मॉडल। 30 देखते हैं, ए वाइड क्लास ऑफ एलोकेशन मॉडल्स कैन बी सॉल्व बाई ए मैथमेटिकल टेक्निक नोन एज, 30 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। 31 देखते हैं, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल की इनमें से कौन सी एक प्रॉपर्टी है। 31 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी लीनियर। 32 देखते हैं, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल इज, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इट विल नॉट हैव कंस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 का वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉडल, रिपीटेड क्वेश्चन है ये तो, ओके हाँ, तो दो आंसर इज डी, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम वेरिएबल्स एंड कंस्ट्रेंट्स मस्ट बी लीनियर। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आर ऑफ, तो 33 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन टाइप। 34 देखते हैं, स्लैक वेरिएबल्स इंडिकेट, 34 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइडियल रिसोर्स। 35 देखते हैं, इन द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू कन्वर्ट इनइक्वलिटीज इनटू इक्वेशंस वी, 35 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सिंपली एज्यूम देम टू बी इक्वेशंस। 36 देखते हैं, टू कन्वर्ट लेस देन इक्वल टू टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशंस वी हैव टू, 36 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सब्सट्रैक्ट स्लैक वेरिएबल्स। टू कन्वर्ट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप ऑफ इनइक्वालिटी
into equations we have to. 37 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा C, subtract surplus variable. 38 in the graphical solution of the maximization problem, the line which we move from origin to the extreme point of the polygon is. 38 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा B, ISO cost line. The key row indicates. 39 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट इंडिकेट्स आउटगोइंग वेरिएबल. द की रो इंडिकेट्स आउटगोइंग वेरिएबल्स. द की कॉलम इंडिकेट्स. तो की कॉलम क्या इंडिकेट करता है? 40 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इट इंडिकेट्स डिपेंडेंट वेरिएबल. 41 द पेनल्टी फॉर नॉट टेकिंग करेक्ट डिसीजन इज नोन एज. तो 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉस्ट. इट नोन एज कॉस्ट. टू ट्रांसफर द की रो इन सिंप्लेक्स टेबल we have to add the elements of the key row to the key number. 43 question, the solution of the linear programming problem in graphical solution lies in. तो 43 क्वेश्चन हो जाएगा सही आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. 44 क्वेश्चन, when we solve the maximization problem by the simplest method the elements of the net evaluation row of the optimal solution must be. 44 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा. इट इज़ आइदर जीरोज और नेगेटिव नंबर्स. 45 देखते हैं, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिप्लेसमेंट इनटू कॉलम आर इक्वल द सिचुएशन इज नोन एज. तो 45 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, टाई. 46 देखते हैं, व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ नेट इवेल्यूएशन रो ऑफ सिंप्लेक्स टेबल आर इक्वल द सिचुएशन इज नोन एज. 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ब्रेक. 47 देखते हैं, द नंबर एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम इज नोन एज. 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉलम नंबर. डुअल ऑफ ए डुअल इज. तो डुअल ऑफ ए डुअल, डुअल का डुअल क्या होगा? तो 48 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, प्राइमल. डुअल का डुअल प्राइमल होगा. प्राइमल ऑफ ए प्राइमल इज. तो प्राइमल का प्राइमल क्या होगा? 49 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डुअल. प्राइमल का प्राइमल डुअल होगा. डुअल ऑफ ए डुअल ऑफ डुअल इज. तो डुअल ऑफ ए डुअल ऑफ डुअल इज. तो डुअल ऑफ डुअल का डुअल क्या होगा? 50 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डुअल होगा. प्राइमल ऑफ ए डुअल इज. तो डुअल का प्राइमल बताना है, तो 51 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्राइमल होगा. इफ़ डुअल हैज़ ए सॉल्यूशन देन द प्राइमल विल. डुअल अगर सॉल्यूशन रखता है तो प्राइमल क्या करेगा? 52 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हैव ओनली बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. 33 देखते हैं, इफ़ प्राइमल प्रॉब्लम इज़ ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देन द डुअल विल बी. 53 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिक्स्ड प्रॉब्लम. 54 टू गेट द रिप्लेसमेंट रेशन कॉलम एलिमेंट्स वी हैव टू. 54 क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डिवाइड प्रॉफिट कॉलम्स एलिमेंट्स बाय की नंबर. 55 देखते हैं, द कॉस्ट कोफिशिएंट ऑफ स्लैक वेरिएबल इज. तो 55 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1. द कॉस्ट कोफिशिएंट ऑफ द आर्टिफिशियल सरप्लस वेरिएबल इज. 56 का सही ऑप्शन होएगा बी, इज 1. 57 देखते हैं, इफ़ द प्राइमल हैज़ एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन द डुअल हैज़. तो 57 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नो फिजिबल सॉल्यूशन. 58 देखते हैं, इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स द डिसीजंस आर मेड इन. तो 58 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मल्टी स्टेजेस. In dynamic programming problems, the main problem is divided into sub problems. Each sub problem is known as. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो मेन प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स में बांट दिया जाता है. तो सब प्रॉब्लम्स उसको क्या बोलते हैं? 59 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्टेज. द टेक्निक ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ डेवलप्ड बाई. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की टेक्निक को किसने डेवलप किया था? 60 क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसको डेवलप किया था रिचर्ड बेलमैन ने. अनदर नेम यूज टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का दूसरा नाम 61 का बी ऑप्शन, इट इज़ रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन. 62 इफ़ द आउटकम एट एनी डिसीजन स्टेज इज़ यूनिक
एंड नोन फॉर द प्रॉब्लम, देन द डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज नोन एज 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, डिटर्मिनिस्टिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। 63 देखते हैं, द पॉसिबल डिसीजंस एट एनी स्टेज आर नोन एज, 63 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्टेट्स। 64 देखते हैं, रूल विच डिटरमाइंस द डिसीजन एट ईच स्टेज इज नोन एज, द 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इसको बोलते हैं पॉलिसी। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए, होपफुली कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।